प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का एक और दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, उनमें से प्रभु जी भेद की बातें बताएं और प्रभु जी वो गुप्त छिपी हुई बातों को बताएं और प्रगट करें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 1 पद से 5 पद तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, इस संसार को बनाया और सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। तो हम यहाँ देखते हैं संसार, परमेश्वर ने इसकी रचना बहुत अच्छे से उन्होंने की। पहले दिन उन्होंने उजियाला बनाया, जल के ऊपर अंधियारा ही अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, नीचे के जल को और ऊपर के जल को अलग अलग किया। ऊपर के जल को उन्होंने आकाश कहा, आकाश उनने बनाया। और तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और पेड़ पौधे बनाए परमेश्वर ने, और बहुत अच्छे से बनाया कि मनुष्य खाएगा क्या, वो उसके लिए हमारे लिए उन्होंने इंतजामों के किया। और चौथे दिन उन्होंने सूर्य, चांद और तारों को बनाया, जो हम उजियाला हमें मिल सके, रात में हम लेट सकें और आराम कर सकें, और दिन में हम कार्य कर सकें। उजियाला उन्होंने बनाया। और 5वें दिन मछलियाँ और पक्षी। 6वें दिन उन्होंने भूमि, जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। तो हम यहाँ देखते हैं उन्होंने इस सृष्टि की बहुत अच्छे से रचना की। फिर उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया 5 दिनों में, और 6वें दिन मनुष्य को बनाया, क्योंकि पहले उन्होंने तैयारी की, मनुष्य रहेगा कहाँ, खाएगा, पिएगा क्या, सब कुछ चीज़ों को उन्होंने बनाया, और लास्ट में मनुष्य को बनाया। हम यहाँ पे देखते हैं पहली बात संसार। ये संसार सब परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने बनाए हैं। और दूसरी बात है उन्होंने योजना बनाई। पहले उन्होंने प्लान किया, पहले योजना बनाई, मनुष्य को बनाया और पूरे संसार को एक एक चीज़ बनाया, इसमें कोई घटी और कमी ना रही। और तीसरी बात है उन्होंने सुंदर बनाया, किसी बात की कोई भी इतना प्यारा, इतना सुंदर बनाया। उन्होंने फ्रूट दिया हमें खाने के लिए, हमें कितना अच्छा इस पृथ्वी को बनाया, कितना अच्छा आकाश को बनाया। जब हम आकाश को देखते हैं, इसी तरह मनुष्य को अपने स्वरूप में हमें बनाया। तो वो परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। इसी तरह क्या करना, अपने जीवन को हम उन्हें सौंप देना। हम सृष्टिकर्ता को जान गए, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, उनको जान गए, तो अपने जीवन में क्या करना, हमें उन्हें बसा लेना। और परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमें आगे को लेके जाएंगे। और हमें जब उस सृष्टिकर्ता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी घटी और कमी नहीं आ सकती। क्यों? हर चीज़ की वो पूर्ति करते हैं। तो प्रार्थना करेंगे हम। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी, ये आपकी रचना है, आपने इन्हें बनाया। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक देता हूँ। प्रभु जी, इनका रोजगार, इनका बिजनेस सब आपके हाथों में सौंप देता हूँ। क्योंकि जब आपने प्रभु जी इस सृष्टि की रचना की, प्रभु जी पूरे संसार को बनाया, स्त्री पुरुष को बनाया अपने स्वरूप में। प्रभु जी पुरुष को बनाया। प्रभु जी, आपने किसी बात की घटी ना रहने दी, और आपने कहा तुम बढ़ते जाओ और फूलते जाओ और सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। तो प्रभु जी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित अपने जीवन को जीते रहें। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की, सारी चीज़ों को बनाया, उस रचना में से हम और आप हैं। तो इसी तरह क्या करना, हमें उनकी उपस्थिति में उनकी बातों को मानते हुए उनको
उनकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए हमें जब जीना है, जब हम ऐसे जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसे हम सोच और समझ भी नहीं सकते। वो परमेश्वर हमें इतना आगे तक बढ़ाते हैं। सारी चीज़ हमारे लिए तो बनाई, हमारे आनंद करने के लिए, हमें खुश रहने के लिए। क्यों ना हम उन चीज़ों का उपयोग करें और परमेश्वर की संगति में हमेशा रहें। सबको जय मसीह की।